लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल क्रिकालिसिस। तो सारे पड़ाव पार कर कर, सारी मुश्किलों को झेल कर, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को हराकर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरे देश के पुराने जख्मों को हील कर कर ये हमारी दिग्गज भारतीय टीम पहुंच चुकी है एक और फाइनल में, जहां पर हमारा मुकाबला होने जा रहा है एडन मार्करम की अनडिफिटेड साउथ अफ्रीकन टीम से। आइए इस वीडियो में पिच कंडीशंस, ग्राउंड डायमेंशंस, स्क्वाड और मैचअप को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो इस सेगमेंट में गाइस हम लोग पिच रिपोर्ट, पिच कंडीशन और ग्राउंड डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ग्राउंड की बात करते हैं। आज का ग्राउंड जहां पर ये फाइनल होने जा रहा है उसका नाम है कैनिंगस्टन ओवल, बारबाडोस। इस ग्राउंड के डायमेंशंस है, स्क्वायर बाउंड्रीज है अप्रोक्सीमेटली 61 टू 64 मीटर्स और स्ट्रेट बाउंड्री है अराउंड 74 मीटर्स। इस ग्राउंड की कैपेसिटी है 28,000, प्रोबेबली द बिगेस्ट ग्राउंड इन वेस्ट इंडीज। पिच ग्राउंड के डायमेंशंस स्लाइटली आपको पुराने मैचेस से डिफरेंट दिख सकते हैं, क्योंकि आज ये मैच फोर्थ पिच पे खेला जा रहा है। 3 या 4 पिच हर ग्राउंड को अलॉट की जाती है आईसीसी द्वारा, और जो डिफरेंट कंडीशंस रहती है इस पिच की। नॉर्मली बारबाडोस पे पिच बैलेंस रहती है, जो बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट करती है। पर ये जो फोर्थ पिच है जहां पर मैच खेला जा रहा है, प्रोबेबली जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जा रहा है स्लोइश होती रहती है, थोड़ी सी स्लगिश हो जाती है, स्लो हो जाती है अंडर द सन, और ड्राई हो जाती है और स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। आपने इस पिच पर नामीबिया और ओमान का भी मैच हुआ था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो। इस वर्ल्ड कप का पहला सुपर ओवर था वो, जहां पर नामीबिया ने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया था, जो उनके थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया था। ऑफकोर्स नामीबिया में ये मैच जीत गया था लकीली, पर उन्होंने ओमान को 109 रन पे रेस्ट्रिक्ट किया, पर चेस करने में उनको बहुत ही तकलीफ हुई थी। 100 उन्होंने स्कोर लेवल किया और सुपर ओवर में मैच जीत पाए थे ऑफकोर्स। तो हमने देखा है कि अंडर द सन, प्रोबेबली आज का भी मैच डे मैच है इंडिया के लिए, और अंडर द सन प्रोबेबली हमने देखा कि पिच ड्राई और ड्राई होता जाएगा और स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलता जाएगा। मॉनसून वेदर है इस टाइम पर वेस्ट इंडीज में, तो हमने फोरकास्ट चेक किया, प्रोबेबली 50 टू 60% प्रेसिपिटेशन के चांसेस है। विंड की बात करें तो 32 से 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड फ्लो कर रही है, प्रोबेबली लेफ्ट डायरेक्शन में। तो एक तरफा विंड रहने वाली है टफ कंडीशंस में, जहां पर बैट्समैन के लिए इट विल बी हार्ड टू बैट। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू बैट ऑन, जहां पिच स्लोइश होती जाएगी। आप विंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शॉट्स खेलने के लिए, अपने बॉल्स को बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए। दूसरी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगी कि आप टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग करें। फाइनल भी है तो आपके पास स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं रहेगा बैटिंग फर्स्ट करने में। और रेनी सीजन के कारण मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पहली 6 ओवर शायद फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिले बॉल से, थोड़े से मॉइस्चर के कारण। बट आई थिंक उसके बाद पिच सेटल डाउन हो जाएगी, आप फर्स्ट इनिंग टोटल खड़ा कर सकते हैं और अच्छी बॉलिंग करके सेकंड इनिंग्स में आप टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में गाइस हम दोनों टीमों के स्क्वाड का एनालिसिस करने वाले हैं और मैचअप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। India is one of the most consistent side, not only in this T20 World Cup, but also in all formats, in Test and World Cup as ODI as well. I think हम लोग इस last 1 year में Test के World Cup के फाइनल में पहुंचे, हम लोग ODI World Cup के फाइनल में पहुंचे। Unfortunately, we ended up as runners up in both the World Cups, but hopefully we'll turn around and win this T20 World Cup. रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा इज थर्ड हाईएस्ट स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप, इज वेरी क्लियर about his intent in batting. He is very clear about his mindset, so probably and he's also clear about his trust and consistency in team selection. So mostly I expect no changes in squad again, and even after a few underwhelming performance from 1 or 2 players, I think he'll stick to the same squad. थर्डली हम लोग विराट कोहली की बात करें। विराट कोहली आई थिंक ही इज टू गुड अ प्लेयर टू कम आउट एंड जस्ट स्लॉग ब्लाइंडली। आई थिंक दैट्स नॉट जस्ट हिज गेम।
I think I'm not saying that Virat Kohli cannot do it, but of course, some pitches demand respect, and I think these kind of pitches where a player of Kohli's class, Kohli's caliber should come and play on the merit of the ball, and I think even though if he doesn't play his this kind of game with slog, I think he can still score a 40 ball 60 and everyone else can score a lot of runs around him, and just come and slog around. So I think that one point I would like to convey to Virat Kohli. Other than that, but of course, yeah, other than that, I think whole team has a great intent. Everyone is playing with such a good intent. I think when you are missing an anchor in Kohli, Surya Kumar Yadav is stepping up and playing that anchor role. But if you want Surya Kumar Yadav to come and slog around and play his brand of cricket in middle overs, I think Kohli needs to play on the merit of the ball, score runs, and I think if Kohli scores runs, हमारा जो भी टोटल बन रहा है इन मैचेस में उससे 15 से 20 रन ज्यादा ही होगा. मैचअप्स की बात करेंगे, आई थिंक सबसे पहले अर्शदीप सिंह अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, स्पेसिफिकली क्विंटन डिकॉक. आपने 2021-22 वर्ल्ड कप में देखा होगा, इंडिया हार गई थी अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के सामने, बट अर्शदीप सिंह ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स. सो साउथ अगेंस्ट डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक मेनली. दूसरा हार्दिक पांड्या अगेंस्ट डेविड मिलर. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हार्दिक पांड्या का इस वर्ल्ड कप में. ही इज द लोन स्लॉगर आई वुड से. सब लोग अपने टाइमिंग के डिपेंडेंट हैं इस टीम में, बट प्रोबब्ली द ओनली गाय हु इज a brutal slogger is Hardik Pandya. He has contributed with ball as well. So Hardik Pandya versus David Miller. I think Kuldeep Yadav has performed consistently well. Kuldeep Yadav का performance against left hand batsman और स्पेसिफिकली एडन मार्करम के अगेंस्ट में लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर अक्षर पटेल और जडेजा की बात करूंगा. बहुत बार एडन मार्करम के सामने लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने विकेट लिए. सो दैट इज वन मैचअप टू लुक फॉरवर्ड. आइए अब साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की बात करते हैं. आई थिंक अनदर साइड विच हैज रीच्ड दिस फाइनल अनडिफीटेड. लास्ट ओवर फिनिशेस रहे हैं उनके. बैटिंग ने इतना परफॉर्म नहीं किया है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी बैटिंग से, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट मैच. बट ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका हैज मैनेज्ड टू रीच दिस फाइनल प्रोबब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन लॉन्ग टाइम. साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है उनका बॉलिंग अटैक. Marco Jansen has stepped up and that has allowed South Africa to play one extra spinner in such kind of slower pitches, drier pitches in West Indies. So huge role for Marco Jansen here. Their other two pace bowlers, Anrich Nortje and Kagiso Rabada, have been performing really well. They are in top 10 performers, bowling highest wicket takers I would say in this edition or in this tournament, with Anrich Nortje taking 13 wickets and Kagiso Rabada taking 12 wickets. दूसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर के. आई स्टिल कैन सी साउथ अफ्रीका's middle order is one of the strongest middle order. I think I really like this middle order. I really think this is one of the most strongest and balanced middle order, consisting Heinrich Klaasen, David Miller. They also have Tristan Stubbs. They have Marco Jansen. That left-right combination and hard hitters with lot of good classy timing as well. I think Quinton de Kock coming back in form as a huge positive for South Africa. He is going to come out and just attack on opposition. दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहेगा कि एडन मार्करम ने अपना एज अंडर हिज कैप्टनसी साउथ अफ्रीका ने कभी कोई आईसीसी टूर्नामेंट हारा नहीं है. तो ये एक बड़ा मैचअप, ये एक बड़ा लक फैक्टर, ये एक बड़ा पॉइंट आप कुछ भी कह सकते हैं. So I still think South Africa is also going to stick around their same playing 11 for this. तो उनका स्क्वाड playing 11 का स्क्वाड pretty much same रहेगा. सेमीफाइनल से स्लोअर पिच है तो तब्रेज शमसी और केशव महाराज will have to play a good role in the middle overs. और
गुड रोल इन द मिडल ओवर्स, और मिडल ओवर्स की बात आते ही हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की यहाँ पर। तो मिडल ओवर में ये एक बड़ा मैचअप, केशव महाराज तबरेज शमसी वर्सेस सूर्य कुमार यादव। एक और मैचअप सूर्य कुमार यादव के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में स्लोअर बॉल्स फेंक के उन लोग ने सूर्य कुमार यादव को रोका था। ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक फाइन लेग और डीप थर्ड रखकर, तो एक वो मैचअप और एक टैक्टिक हो सकती है। एनरिक नोर्किए वर्सेस विराट कोहली, एनरिक नोर्किए ने विराट कोहली को कपल ऑफ टाइम्स आउट किया हुआ है। दूसरा मार्को येंसन वर्सेस रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस पूरे एडिशन में 4 बार एक लेफ्ट हैंडर के हाथों आउट हुए हैं। उनका इंटेंट हिटिंग रहेगा, तो आज मार्को येंसन के सामने शायद उस इंटेंट के चलते विकेट देने के चांसेस रहेंगे लेफ्ट वर्सेस राइट के। एक और मैचअप, एक और मेरे ख्याल से की मैचअप रहेगा केशव महाराज वर्सेस ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने केशव महाराज की सिर्फ 8 बॉलें खेली है और उनमें 2 बार केशव महाराज ने ऋषभ पंत को आउट किया है। तो इस तरह से मैचअप्स रहेंगे। कगिसो रबाडा, हाउ कैन आई फॉरगेट कगिसो रबाडा, ह्यूज मैचअप अगेन। कगिसो रबाडा ने दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा को 4 बार आउट किया है। सो दिस आर द फ्यू मैचअप्स टू लुक अप टू। तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, उनको लाइक करने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर lively debates, engaging conversations, and to deep dive into the world of cricket.